जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मैसेज को पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। एंड जो आज मसीहत के अंदर हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इंटरनेट के ऊपर देख लो, पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है। आज मसीह लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। और फिर एक मुँह से हम इस बात को भी बोलते हैं कि भाई हम मसीह हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है विरोधियों को गिराने के लिए। एंड आप लोग समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा काम किसी को न्याय करना नहीं है, किसी को जज करना है नहीं। वो काम सारा परमेश्वर का है और परमेश्वर अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है और किसी मनुष्य का सहारा उसे लेने की आवश्यकता है नहीं। एंड आप लोग देखे होंगे कि आजकल यूट्यूब के ऊपर क्या चल रहा है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को आज गिराने के लिए किस तरीके से एक मसीह व्यक्ति ही एक दूसरे के विरोधी बनकर बैठे हुए हैं। तो आप सोचने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें इस बात को बोला है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी पिता की बड़ाई हो जो स्वर्ग में है। किसके भले काम? हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की। कौन है हमारा पिता? यीशु मसीह, परमेश्वर, जिसकी प्रशंसा हो, जिसकी बड़ाई हो। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब अगर हम नहीं पढ़ते तो हम कभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि बाइबल हमें किसी को जज करने के लिए नहीं कहती है। बाइबल को आप पढ़ेंगे तो बाइबल तो ये कहती है कि अगर तुम किसी के ऊपर दोष देने का अवसर भी पाते हो तो भी उसके ऊपर दोष मत लगाओ। और अगर तुम देखते हो कि भाई ये दुर्बल है तो उसको उठाओ, उसके लिए प्रार्थना ही करो। सो आज प्रार्थना नहीं करने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को जज कर रहे हैं, एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग पकड़ कर खींच रहे हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है भाई कि मसीहत में ये हो रहा है, ये इस बात की प्रॉब्लम है। क्यों क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई हो जो स्वर्ग में है। हमारे भले कामों को देखकर कौन मसीह में आएगा? कौन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा? संसार जो यीशु को नहीं जानता। बट अगर काम हमारे भले हैं ही नहीं, हम खुद न्यायी बनकर बैठ गए हैं, हमें परमेश्वर के न्याय की ज़रूरत है नहीं, तो कैसे फिर हमारे भले काम प्रकट होंगे? बाइबल को आप पढ़ते हो तो बाइबल का एक ही मैसेज है कि हम भलाई करें, हम भले काम करें। और बाइबल ये कहती है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है और एक हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है, वो गिर गया और उस गिरनाने के बाद मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ, उसको जज कर रहा हूँ कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान ठहरा है? जबकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम गिरे हुओं को उठाने के लिए उनके लिए प्रार्थनाएं करो। परमेश्वर न्याय करने वाला है, किसको क्या प्रतिफल देना है वो परमेश्वर डिसाइड करेगा। हम क्यों परमेश्वर के काम को कर रहे हैं? हमें क्या मिलने वाला है? आखिरकार कुछ होने वाला है नहीं। ये जो चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, इन सब चीज़ों से परमेश्वर की निंदा हो रही है, पूरी मसीहत की निंदा हो रही है। लोग मसीहत को छोड़कर जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों के मन में गलत थिंक्स आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं। लोग यीशु मसीह को, मसीहत को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हो। अन्य जातियाँ इन बातों का फ़ायदा उठा रही है। तो हम कितने सही हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, ये हमें देखने की आवश्यकता है। और हम बैठे हुए न्याय करने के लिए। बाइबल तो ये कहती है कि तुम एक दूसरे की निंदा ना करो। हाँ, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, उसकी बदनामी मत करो। ये बाइबल में लिखा हुआ है। आप बाइबल पढ़ोगे तो जान जाओगे इस बात को कि बाइबल इस बात को कहती है कि एक दूसरे की बदनामी मत करो। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ, सामने वाला चाहे कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, वो सही हो गलत हो, तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं उस व्यक्ति का न्याय करूँ, मैं उस व्यक्ति को गलत या सही कहूँ, उस व्यक्ति के बारे में लोगों के सामने जाकर उसकी निंदा करूँ और लोगों के सामने उसके कामों को खोल दूँ कि भाई ये ऐसा है। क्या होगा? किसके ऊपर उंगलियाँ उठाई जाएंगी? यीशु मसीह के ऊपर।
इनडायरेक्टली लोग यीशु मसीह को ही ट्रीट करेंगे, यीशु मसीह को ही जज करेंगे, अरे भाई यीशु तो ऐसा है तभी ये लोग ऐसे हैं। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल हमें सिखाती है, अगर हम किसी के ऊपर दोष देने का अवसर पाते हैं तो भाई उस पर दोष मत लगाओ, उसे सिखाओ, उसे समझाओ। बाइबल ये कहती है कि अगर तेरा भाई दोषी है, अगर वो गलत है तो उसे समझाओ, डांट, और अगर नहीं मानता है तो कलीसिया के प्राचीनों के पास लेकर जा, प्रधानों के पास लेकर जा। फिर भी नहीं मानता तो अन्य जाति समझकर छोड़ दे। यह नहीं कहा बाइबल कि उसके पीछे पड़ा रहे, उसके काले कामों को सामने लेकर आ, ये कर वो कर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह हमें कमियां ढूंढने लग जाए तो हम कितने दोषी ठहरेंगे ये हम जानते इस बात को, और हम कितने धर्मी ठहरेंगे हम जानते इस बात को। हमारे अंदर कमियां भरी पड़ी है, फूट कर हम कमियां हमारे अंदर ठोकी हुई हैं, और जब हम अपनी आँख का लट्ठा नहीं देख रहे और दूसरे का तिनका देख रहे हैं तो हम कितने अच्छे हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है? बिल्कुल नहीं सिखाता। अपने भाई को क्षमा करना सिखाता है, माफ़ करो। अगर किसी के अंदर तुम कमी देख रहे हो भाई, उसे समझा दो। नहीं समझ रहा तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर न्याय करेगा। क्यों हम न्याय करने पे लगे हुए हैं? और इस बात से लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं फिर रहे, और कहीं ना कहीं एक ब्रेक सा लग गया है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में। ये चीज़ें शैतान के कामों को प्रबल करती हैं, और शैतान खुश होता है, आनंदित होता है कि सही है भाई, आपस में लड़ रहे हैं, सही है, और परमेश्वर के कामों का विरोध होता है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में उसकी प्रशंसा करो, और ये कैसे होगी? भले कामों के द्वारा होगी। भले काम क्या है? हमारा भाई कैसा भी है भाई, उससे प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने तो ये भी कहा है, तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्यों हम किसी का न्याय करें? क्यों हम किसी को जज करें? क्यों किसी के को गिराने में लगे हुए हैं? गिराना उठाना परमेश्वर का काम है। हम क्यों परमेश्वर के कामों को खुद कर रहे हैं? प्रभु अपने आप कर लेगा। वो बुद्धि से भरा हुआ समझदार बुद्धिमान परमेश्वर है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, फिर भी बोलना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम लेकर यहाँ पे नहीं बता रहा, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आज लोग ठोकर खा रहे हैं। इस बात से वो देख रहे हैं कि भाई इंटरनेट के ऊपर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अरे जो विरोधी लोग हैं वो अवसर पाते हैं, अवसर ढूंढते हैं कि कब इन लोगों के ऊपर अवसर लगाया जाए, कब लोगों पे दोष लगाए जाते, सताए जाए, इनको किस तरीके से बहाने ढूंढते हैं, और लोगों को हथियार मिल जाते हैं जब ये देखते हैं कि भाई आपस में मसीह लोग लड़ रहे हैं। और एक बड़ी मिनिस्ट्री जिसके ऊपर एक अगुवा है, वो कैसा भी है भाई, परमेश्वर न्याय करेगा उसका, है ना? परमेश्वर न्याय करेगा उसका, और हर एक का प्रतिफल इस पृथ्वी पर नहीं, परमेश्वर के आगमन पे होने वाला है ना? बाइबल कहती है कि परमेश्वर भेड़ों और बकरियों को दोनों को अलग अलग करेगा। भेड़ों को कहेगा जाओ जहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन रखा है, जाओ। बकरियाँ कौन है? जो अपने मन के मुताबिक चलती थी, उन्हें अपने चरवाह की कोई परवाह नहीं थी, जो मन के मुताबिक जी रही थी, मसीह का नाम लेकर घूम रहे थे, लेकिन जीवन उनकी मसीह के अनुसार था नहीं। उन लोगों को परमेश्वर ने बकरी कहा है। सो हम देखें हमारी वजह से किसी को ठोकर आ रही है, कौन गिर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं हम तो दोषी नहीं हैं। हम ये देखने और समझने की ज़रूरत है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने आप को जांच लो, क्या तुम विश्वास में हो? तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान हमारे सर पे चढ़कर हमें इस्तेमाल कर रहा है, और हमें लगता है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, बाइबल कहती है वो तो दुष्टों के मरने से भी खुश नहीं होता। परमेश्वर तो दुष्टों के मरने से भी खुश नहीं होता। वो हर दिन वो विनती करता है पिता के सामने कि प्रभु इसको बचाइए, गिर गया, इससे गलती हो गई, ये पाप कर दिया इसने। अब सोच कर देख लो, बाइबल के अंदर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। सब अपने कामों के कारण मारे गए थे, परमेश्वर का कोई दोष नहीं था वहाँ पे। परमेश्वर ने तो सबको वार्न किया था ना, लेकिन वहाँ पे कोई उनको मारने वाला नहीं था, परमेश्वर ने न्याय किया था। तो हम क्यों परमेश्वर के काम को कर रहे हैं? इतना कहना चाहूँगा, हमारी वजह से किसी को ठोकर ना आए। हमें भले काम करने के लिए संसार में रखा गया है, जो कि हम परमेश्वर के वचन को मानते हुए ही कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, हम कितने सही हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। अपने आप को देखो, अपने आप को परखो कि हम विश्वास में हैं या नहीं है। कहीं हम तो किसी का न्याय नहीं कर रहे, कहीं हम तो परमेश्वर का न्याय अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर को सिंहासन में उठाकर हम उस सिंहासन पे विराजमान हो गए। नहीं प्रभु, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, हम खुद न्याय कर लेंगे। सो ये बाइबल के अनुसार बिब्लिकल नहीं है ना? तो समझने वाली बातें हैं।
एंड ज़रूर दोस्तों इस मैसेज के नीचे अपनी राय लिखिएगा। एंड बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है इस बात से कि जो यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, उस चीज़ का फ़ायदा अन्य जातियाँ उठा रही हैं। न्यूज़ चैनल से इन बातों को लेकर सामने आते हैं और किस तरीके से जज करने पे लगे हुए हैं। ये सारी बातें मसीहत को बदनाम करने के लिए, और लोग अन्य जातियाँ इन बातों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है ना। तो हमें समझना चाहिए, अगर कोई हमारे विरुद्ध में है तो भाई क्षमा कर दो, उसको माफ़ कर दो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को तो लोग गालियाँ निकालते थे, उसको जज करते थे, उसको मारते पीटते थे, उसके ऊपर दोष लगाते सताते थे, लेकिन बाइबल कहती है उसने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी, किसी को जज नहीं किया, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, है ना। परमेश्वर ने क्या करता था, वो पिता के सामने जाता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चा न्याय हमारा परमेश्वर है। तो अपने आप को उसके हाथ में सौंप दो, अपने न्याय को उसके हाथ में सौंप दो। मत किसी को जज करो, मत किसी का न्याय करो, मत किसी की बदनामी करो, ये बाइबल कह रही है। तो ये छोटा-सा मैसेज था। आई होप ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।